ओम नमः शिवाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन की सारी समस्याओं का समाधान छुपा है भगवान शिव के अंश रुद्राक्ष में। पैसों की समस्या हो या फिर आपको हेल्थ इशू हो, करियर ग्रोथ या बिजनेस ग्रोथ, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको रुद्राक्ष की मदद से आप पा सकते हैं। सावन के इस पावन अवसर पे शिव की शक्ति रुद्राक्ष धारण करके पाए अपने सभी समस्याओं का निवारण। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आइए तो आज हम बात करते हैं कि 2025 में जो ये सारे प्लेन क्रैश, वॉर और नेचुरल कैलामिटीज़, ये जो सभी कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और क्या ये अभी जो बाकी के 6 महीने बचे हैं तो ये आगे भी चल के होने वाला है, और अगर होने वाला है तो इससे कैसे बचा जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के मंगल ग्रह जो 9 नंबर पे आता है उसके बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है और आगे और क्या क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि 9 नंबर जो मंगल का ग्रह है वो 9 नंबर जिसे वॉरियर प्लैनेट भी माना जाता है। तो ये वॉरियर प्लैनेट आपके लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, वॉरियर प्लैनेट है, फायर का प्लैनेट है, मंगल है, तो वो आपके लाइफ में उथल पथल तो करने ही वाला है। आपके लाइफ में इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं ये ग्रह को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम देखें कि मंगल ग्रह जब से ये 2025 का 9 नंबर का साल की शुरुआत हुई है, इंडिया में जो अब सबसे बड़ा हादसा हुआ प्लेन क्रैश का हुआ है। अभी लंदन में एक दिन पहले एक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है। ईरान इजराइल वॉर हुआ है। यूएसए में स्थिति तनावपूर्ण है। वहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो जो भी एशियन कंट्रीज के लोग रह रहे हैं उनके लिए सिचुएशन काफ़ी नाजुक है इस समय। अगर आगे हम चल के देखें तो रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है जो करीब 3 साल से चालू है, और ये मंगल ग्रह के आने के बाद, 9 नंबर के साल के आने के बाद ये युद्ध रुका नहीं है, ये युद्ध बढ़ गया है और बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। और नेशनल कैलामिटीज़ जैसे फ्लडिंग, सुनामी, ये सब चीज़ भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रियों में ये भी हो रहा है। तो ये मंगल ग्रह को कैसे हम शांत करें, कैसे हमारी लाइफ को इसके इफ़ेक्ट से बचाएं, कैसे इसके मैलिफिक इफ़ेक्ट से हम दूर रह पाए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि आने वाले 2 महीने जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक्सपेक्ट से अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि आने वाले 2 से 4 महीने ये सभी के लिए, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए या इंडिया के बाहर रहने वाले लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है। यूएस, यूके, ये सब देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए या कोई भी एशियन मूल के नागरिकों के लिए ये स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। इनको रेसिज्म फेस करना पड़ सकता है, और जो बहुत ही बड़े लेवल पे सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट जैसी स्थिति हो सकती है। इसमें इन लोगों को अपना बचाव करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे समझ लीजिए कि स्थिति नाजुक होने के डर से अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो अभी भी समय है। आप अभी भी अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, टेम्पररीली आप इंडिया वापस आ सकते हैं। बट ये समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने में बहुत बड़ी सिविल अनरेस्ट वर्ल्ड वाइड हो सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह और शनि जो रेट्रोग्रेड हो रहा है और 9 नंबर जो मंगल का ग्रह है वो किस तरह से इस पूरे 6 महीने को इम्पैक्ट करने वाला है, वो हमें जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है उस पे से हमें पता चलेगा। रिसेंटली अभी जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि या तो इंजन फेलियर हमें दिख रहा है या 2 से 3 कंट्री में बड़े प्लेन क्रैश हादसे हो चुके हैं। वॉर की स्थिति दिख रही है। चाइना ताइवान के बीच में वॉर की स्थिति दिख रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हो चुका है जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कहते हैं।
जो हमें नहीं करना था फिर भी हमें ज़बरदस्ती उसमें डाला गया। 2.0 की तैयारी भी हो रही है। ईस्टर्न बॉर्डर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने म्यांमार में भी ड्रोन स्ट्राइक की है। तो दोस्तों, इस परिस्थिति के बचने के लिए हमें रेमेडी क्या करनी चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इस परिस्थिति में निकलने के लिए हमें शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है। मंगल ग्रह जो फायर का प्लैनेट है, तो आप अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, इससे आप शांत रहेंगे। कोई भी सिचुएशन में बहुत ही समझदारी से फैसला लेना होगा, पैनिक मत होइए। और मंगल ग्रह के मैलेफिक इफेक्ट को कम करने के लिए आप धारण कर सकते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष, जो हनुमान का है, जो हमको हर कोई संकट से बचा सकता है। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। और साथ में आप एक लाल कपड़ा, जो मंगल को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है, लाल कपड़ा अपने साथ रख सकते हैं, लाल धागा पहन सकते हैं, जिससे आपका ये मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ये कुछ रेमेडीज़ है जो हमें अवश्य करनी चाहिए। और आने वाले 4 महीनों तक हमें बहुत ही सावधान रहना है और संभल के आगे बढ़ना है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो इंडिया के बाहर रहने वाले हमारे भारतीय हैं, उन्हें तो बहुत ही सावधानी से ये सारी प्रोसीजर करनी है, ये रेमेडीज़ का यूज़ करना है और अपने आप को प्रॉब्लम से दूर करना है। बस तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। आगे मिलेंगे और नए नए वीडियो की जानकारी लेके और नए नए टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। ओम नमः शिवाय।